तो हाफिज जी कहीं जब रुकू में गया था तो रुकू में जब था तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी। तो मौलाना लोग कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यार तुम्हारा नमाजों गई वजुओ गवा, सब मारो बर्बाद कर दियो। वो हाफिज जी जानिन की तनी केस निकरत है तो वजू नहीं टूटत। अरे हवा चाहे तनिक निकले चाहे ज्यादा निकले, नमाज वजू टूट जाता। हदीस में है मा खरजा मिनस सबीलैन, अगले पिछले दोनों मकामों से जो भी निकले वजू टूट गया। तो जहां हाफिज कुरान बने वही माहिर दीन भी बन जाए। कोई चीज मालूम न हो तो पूछो। जी जी जी, बेशक बेशक, पूछने का हुक्म दिया है। लेकिन आज देखा जाता है न पूछे है कि मौलाना साहब वजू में यहाँ कई फर्ज हैं, इन्हें पूछे गुस्ल में कई फर्ज हैं, इन्हें पूछिए नमाज में वाजिबात कितने हैं, ये न पूछिए। ये कहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खाला के का नाम रहा साहब? अब बताओ ईसा अलैहिस्सलाम के खाला के नाम कहाँ ढूंढे जाओ? जी जी, अरे उनके खाला के नाम न जान पाई हो तो तुम्हारे दीन में कोनो कमी आई गई। नमाज के वाजिबात नहीं पूछते, नमाज के फराइज नहीं पूछते, निकाह के अरकान नहीं पूछते। रोजाना निकाह होता है और उसके बारे में नहीं पूछते कि निकाह के अंदर रुकन कितने हैं, निकाह कैसे होगा, नहीं पूछते हैं। जी जी जी, भाई पूछिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम में नामा कुर्बानी की ना दुम्बा के तो के गोश्त को खावा रहा है। अब बताओ कहाँ ढूंढे जाओ ये नाम है? ऐसा सवाल बेढंग का करेंगे। मसला पूछो, कुरान कहता है मालूम न हो तो इल्म वालों से मसला पूछो। बेशक बेशक। ऐ लोगों, हाफिज 10 लोगों की शफात क़यामत के दिन कराएगा। कि ऐसे 10 लोग, हदीस में कुल्लुहुम कद वजबत लहुमुन्नार, वो 10 ऐसे होंगे जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वशफ़ाहु फी असरतिम मिन अहले बैती, हुजूर फरमाते हैं अपने घर के 10 लोगों के बारे में वो शफात करेगा। कुल्लुहुम कद वजबत लहुमुन्नार, जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है। एक हाजी क़यामत के दिन 400 लोगों की शफात कराएगा। और मुअज्जिन अजान देने वाला क़यामत के दिन अल्लाह उससे हुक्म देगा कि तू आज मैदान महशर में भी अजान पढ़। जी तो अजान पढ़ेगा तो जहां तक उसकी आवाज जाएगी महशर के मैदान में जितने लोग सुनेंगे सब के बारे में मुअज्जिन की शफात अल्लाह कबूल करके सबका दाखिला जन्नत में फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ा दर्जा है मुअज्जिन का। लेकिन आज देखा जाता है कि जवानी में तो नमाज पढ़ी है ना, जब बुढ़ाए जी हैं आंखें लगी हैं चल न पई हैं तब मस्जिद सुधरी है। क्या और महीने 2 महीना में ये बुढ़वा नमाजी अपने का वली से कम नहीं समझता। 3 बजे रात की उठी है मस्जिद पहुंच गई है, बुढ़ापा में नींद तो आवत नहीं है। पहुंच गई है 3 बजे रात के मस्जिद में, तो इमाम साहब से कहे मौलवी हो, मौलवी मौलवी न उठी हो, तुम बहुत चर्बी आएगी, तुम्हारी नींद बहुत आवत है, तुमको हटाहिन वाले है ना। ये बुढ़वा यूं नहीं सोचत है कि उम्र में हम कत्ता सोइत रहा। तुम नमाज पढ़ते हो कि इमाम के लिए मुसीबत बने हुए हो तुम? अरे 3 बजे रात के चले गए हो तो खुदा का शुक्र अदा करो, वजू बनाओ और वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लो और दुआ मांगो, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में सबसे पहली हाजिरी मुझे नसीब कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। और जिक्र करते रहो, जब अजान का वक्त आए तो नमाज फजर की अजान पढ़ दो। हदीस में है मनज़्ज़ना, जिसने अजान पुकारा फकुतिब लहू बराअतुम मिनन्नार,
तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम इमाम के पीछे पड़े हो, अरे खुद इंतजार करके अजान पढ़ दो ताकि वो नेकी अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमा दे और इमाम की बुराई से भी बचोगे और तुम्हारी अजान पर इमाम की आंख भी खुल जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुअज्जिन का दर्जा बहुत बुलंद है। और एक आलिम जो बामल हो, वो में नहीं कि वहाँ जमात हो तो भगर भगर पान होटल पर खा दे, वो आलिम नहीं है। आलिम खैर, नेक आलिम क़यामत के दिन इतने लोगों की शफाअत कराएगा जितने कि आसमान में तारे हों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये सब हदीस में है, लेकिन वो हबीब का कहा था कोई कोई शफात ना कही। एक जगह तकरीर कर रहा था हुजूर की शफात का, तो एक खड़ा हो गया कि मौलाना साहब कहा बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है मंजल लजीस हो, तुमका मंजल लजीस हो कहा मतलब कहें कोई कोई शफात ना करी। तो हम कहें तनी और आगे पढ़ो, आगे और का लिखा है? तो कहें हम हाफिज जी थोरो जो तुमका पूरा कुरान सुने। तो हम कहें हाँ, तुमका गुमराह करे के लिए आधी आयत रटाई गए, अगर पूरी आयत बता देते तो तुम गुमराह न होते। बेशक बेशक। कहा पूरी आयत क्या है? हमने कहा पूरी आयत अल्लाह फरमाता मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, कौन है जो खुदा के नजदीक किसी की शफाअत करे, यानी कोई नहीं करेगा, इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाजत से। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा जिसको इजाजत देगा वो क़यामत के दिन शफाअत कराएगा। बेशक बेशक। तो इनका आधी आयत रटाई जाती है। अच्छा, जब कतर आयत कतरी जाए तो ईमान रही जी, बताओ बोलो, शफाअत कराएंगे सरकार। बेशक। एक हदीस में अन जाबिर काला काला रसूलुल्लाह, हजरत जाबिर से रवायत फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन काल हीन यस्मउ निदा, जिसने अज़ान सुनकर के कहा अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, यानी जिसने अज़ान सुनी और ये दुआ पढ़ी, तो हुज़ूर फरमाते फकुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद रफीक आलम साहिब क़िबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन आज मुसलमान अजान का एहतराम नहीं करता। अजान होती है, होटल पे बक 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 करते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। एहतराम करो अल्लाह के नामों की। बहरहाल शफात है हदीस में, लेकिन इन लोगों का अकीदा है कि कोई किसी की शफात नहीं करेगा। लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं? आयत कतरी जाएगी तो ईमान रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। या दुनिया का सामान कतरा जाए तो सामान तो रही न जी। एक नवाब साहब थे, उनके ससुराल से दावत है और पैजामा उनका रहा है बहुत पुरान, तो गए नवा कपड़ा खरीद लाए कि ससुराल के मामला है, सब दावत दावत होते और ससुराल के दावत। तो गए कपड़ा खरीद के लाए, गए दर्जी का दिन, दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जत्ता कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। अब नवाब साहब जब नहाए के पैजामा पहनी तो पंजा वंजा सब गायब। बड़ा अफसोस होगा कि दर्जी पैजामा लंबा कही दी। तो बीवी का बुलाए, बीवी तेरे मैके से दावत आई थी, इको तो नहीं चल रहा है भैया, तेरे मैके से दावत आई थी, दर्जी ने पैजामा लंबा कर दिया, जरा इसको 4 अंगुल काट के ऊंचा कर दो। तो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा में, मुँह दांत ने, पेटे मात ने, नवाब पर गुर्राए पड़ी। रखवार पैजामा, शाम हो गए काम करी कि तुम्हारा पैजामा देखी। नवाब बिचरो
दावत के चक्कर में उठे पैजामुआ का लेके के अपने पतोइया थी। वो 14 सद्दिक पतोइया कब सुने वाली वह हड़काई थी। कैसे रखो यार, शाम हो गए काम करी कि तुम्हारा पैजामा देखे। तो बिचरो पैजामा उठाए के बहनिया थी गए, बहन से कहीं वह डांट दी। बिटियावा थी गए, वह कहीं सब्बा का पागल हो गए, सवेर न हो रखो देखा जी। बिचरो मजबूर हो के खूंटी पर पैजामा टांग दिया। खाना पीना खाए के रात में सोए गए। कुछ रात बढ़े उनकी बीवी की आंख खुली, तब सोची कि हाय हमारा आदमी अत्ता मानत जानत है, उतनी काम कहिस नए सुने कतना दुख हुआ हो। बीवी उठी रात में और खूंटे से पैजामा उठाइस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोए गए। कुछ रात बढ़े पतोहिवा जागी तो कहिस हाय हमार ससुर अति इज्जत से हमका लेके आए, हम काम नहीं सुना, हमारे ससुर का कतना तकलीफ है। वह पतोहिवा उठी गई, खूंटे से पैजामा उठाई सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सो सोए गए। कुछ और थोड़ी देर बाद बहनिया जागी तो कहिस हाय हमार भाईजान अत्ता मानत जानत है और तनिक काम कहीं नए सुने हमारे भाई का कत्ती तकलीफ है। वो बहनियों के खूंटे से पैजामा उठाइस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोए गए। सुबह से पहले बिटियावा जागी तो वह सोचे ला कि हाय हमारा अब्बा हमसे कत्ता नाराज में है, तनिक काम कहीं हम नए सुने कत्ता दुख हुआ है। तो बहनियों बिटियावा गए और खूंटे से पैजामा उठे, 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। अब सुबह जब नवाब साहब जागे तो उनके बीवी कही जाओ पैजामा सही कह दिया पहन लियो। नवाब के खुशी ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नहाए न नहाए बाद गए खूंटे से पैजामा उठे और जब पहनी तो पैजामा का हुआ नेकर होगा। तब नवाब अपन खुपड़ी पीटे लगे, हाय ला यू का होगा। पैजामा कतरा गया तो उसकी हकीकत गायब हो गई, पैजामा से नेकर हो गया। और कुरान की आयत कतरी जाएगी तो ईमान का क्या हाल हो। बेशक बेशक हक है, क्या बात है हजरत, बेशक बेशक। हदीस कतरी जाएगी तो ईमान का क्या हाल हो। जी 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 बेशक बेशक। ऐ लोगों, आज आपके दरमियान से बच्चे फारिग हो रहे हैं। अज़ीज़म हज़रत क़ारी सादिक हुसैन साहब जो धमौला में हमारे इनके ताल्लुकात हुए, माशाअल्लाह वहाँ भी इनके चाहने वाले आज भी नाम लेते हैं इनका, बड़ा अच्छा काम करते थे वहाँ, आज आपके यहाँ हैं माशाअल्लाह। और 2 आलिम दीन हज़रत मौलाना इबादत साहब जी और दूसरे मौलाना जावेद साहब, ये भी माशाअल्लाह बड़े मुखलिस लोग हैं। लेके गए और खाना पीना खिलाया सब्बू नेता के यहाँ। इतने लंबे लंबे चावल के लागत रहे सेवई हुए खवावत। अल्लाह ताला की मर्जी। एक ज़माना था कि कुछ दिन पहले बुढ़वा लोगन कहीं हाली मकई और कोदो के चावल नहीं मिलत रहे। अब अल्लाह की मर्जी की पब्लिक बढ़ती जाती है तो अल्लाह ताला रोज़ी बढ़ाता चला जाता है। हक है बेशक बेशक। अल्लाह का वादा बरहक है, नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोज़ी देते उन्हें भी रोज़ी देंगे। अल्लाह दे रहा है। तो आज यहाँ से हाफिज फारिग हो रहे हैं। देखो, एक है हाफिज कुरान और एक है माहिर कुरान। हाफिज कुरान जो कुरान को याद कर ले, और माहिर कुरान जो कुरान का माना मतलब समझ जाए, उसको कहते हैं माहिर कुरान। हदीस पाक में आना आयशा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की बीवी हजरत आयशा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल माहिर बिल कुरान, कुरान का माहिर, कुरान का जानने वाला, मा सुफरतिल किरामिल बरारा, क़यामत के दिन अल्लाह उसको नबियों और फरिश्तों के साथ उठाएगा। वाह वाह वाह। जो कुरान का माहिर होगा क़यामत के दिन उसका हश्र नबियों के साथ होगा। समझा? तो जैसे कोई विधायक हो के साथ है जाओ कहूँ तो जहाँ विधायक बैठी है वहीं तुम हो बैठी हो, जो उन विधायक का मिली वही तुमका मिली। बोलो है कि नहीं है? तो नबियों का साथ मिलेगा, फरिश्तों का साथ मिलेगा, किसको? माहिर कुरान को।
तो जो इनाम उनके साथ होगा वो इनाम अल्लाह साथ में रहने वालों को भी अता करेगा। इसलिए हम बच्चों से कहेंगे कि जहां हाफिज कुरान बने हो, कोशिश करो कि आलिम दीन भी बन जाओ। आलिम बन जाओगे तो कुरान को समझोगे, कोई आयत पढ़ोगे तो उसका मतलब भी समझोगे। बेशक बेशक। वरना सिर्फ हाफिज हुए से बड़ी गड़बड़ी हो जाती। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा लिखते हैं कि एक गांव में यहाँ जलसा हुआ, तमाम मुफ्ती आलिम जुब्बा कुब्बा पहन के हुआ पहुँचे, और गांव में यहाँ मस्जिद में इमामत कर रहा एक हाफिज जी देखे मौलाना लोगों के जुब्बा कुब्बा व खड़बड़ाने। गए मस्जिद के सदर साहब पास, कहीं सदर साहब, कहीं का बात, कहीं ना आज ईशा की नमाज को पढ़ाई है, कहीं ना आप इमाम हो आप पढ़ी और का बात, कहीं नहीं। जत्ते ही आए हैं जुब्बा कुब्बा वाले मौलाना, बड़े बड़े मुफ्ती लोग, इनका कौनों का 15 सूरत याद हुई कुरान के, कोई कहीं यहाँ 10 याद हुई, कोई का 20 याद हुई, और हमरे सीनम पूरा कुरान रखा है, तो नमाज को पढ़े। तो सदर साहब कहें जब सबसे ज्यादा तुम ही जाना था तो तुम पढ़ी हो और का, तो कहीं नहीं न होए कि जब ईशा का जान होए तो तुम कहो मुफ्ती साहब आओ। सदर साहब कहे नहीं, जब वो 10-15 सूरत जानत है, आप पूरा कुरान जानत हो तो आप पढ़िए। तो कहें देखो जाने रहो, कहो ना फिर उनसे, कहना आप ही पढ़िए। कुछ लोगन का इमामत के बहुत शौक होते। अदान भाई हाफिज जी गए, मुसल्ला छिदा एक बैठ गए। अब बाद में नमाजी पहुंचे सब, ईशा की नमाज पढ़े नहीं इमाम साहब हाफिज जी। अब आखिर में यहाँ सजदे सहू की, सजदे सहू जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। नमाज में कोई वाजिब छूट जाए तो आखिर में सलाम से पहले तहियात पढ़ के सलाम फेर के एक और 2 सजदा कर लो, फिर तहियात दरूद इब्राहिमी पढ़ के सलाम फेरो, तो वो 2 सजदे उस कमी को पूरी कर देते हैं। बेशक बेशक। उसको कहते हैं सजदे सो भूल का सजदा। जैसे सूरत मिलाना वाजिब है, अब आप कहूँ सोचत रहो जल्दी में बहुत रहो, अलहम्दो पढ़े के बाद रुकुम चले गए, अब याद आवा रे हम तो इन्ना तैना तब्बत यदा पढ़बे नहीं करे, तब अब हुक्म है कि आखिर में सजदे 100 कर लो तो तुम्हारी वो कमी पूरी हो जाएगी, नमाज मुकम्मल हो जाएगी। सजदे 100। तो ईशा की नमाज रहा, इमाम साहब सलाम फेरें तो कहे सजदे 100 की। जब फिर सलाम फेरें तो पीछे बड़े बड़े मौलाना रहे, वो सब कहें हजरत आपने सजदे 100 क्यों किया? आप नमाज में कोई वाजिब भूले भी नहीं, सब सही सही पढ़ाया। चुप्पे वाली नमाज हो तो हो सके तो कुछ गड़बड़ाएगा, हो जोर जोर के रत की हम सब सुना गा है, सब सही सही रहे तो कहे सजदे 100 का है किया। तो हाफिज जी कहें एक छोटी सी गलती हो गई थी। तो कहें कौन गलती यार, हम लोग नहीं जान पाए। कहें बहुत छोटी सी गलती हुई थी। कहने रे को बताइयो तो हाफिज जी कहें जब रुकू में गया था तो रुकू में जब था तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी। मौलाना लोग कहें ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यार तुम्हारा नमाजों गए वजुओ गवा, सब मारो बर्बाद कर दियो। वो हाफिज जी जानिन की तनी केस निकरत है तो वजू नहीं टूटत। अरे हवा चाहे तनिक निकले चाहे ज्यादा निकले, नमाज वजू टूट जाता। हदीस में है मा खरजा मिनस सबीलैन, अगले पिछले दोनों मकामों से जो भी निकले वजू टूट गया। तो जहां हाफिज कुरान बने वही माहिर दीन भी बन जाए। इल्मे दीन बहुत जरूरी है। आज लोग मौलवी मौलाना के हासिद हैं। अभी 11 फरवरी को गया था बरेली शरीफ, इज्जत नगर में जलसा था। तो मंदिर इस्लाम बरेली शरीफ के प्रिंसिपल हजरत अल्लामा आकिल रदा साहब बयान कर रहे थे कि लोगों, इन हाफिजों के लिए, आलिमों के लिए मछलियां पानी में दुआ करती हैं, चींटियां सुराखों में दुआ करती हैं, और ये वो कौम है जो बेगुनाह है। बोलो कहाँ है?
बेगुनाह हैं। जब बेगुनाह कौम इन लोगों के लिए दुआएं मांगती है तो अल्लाह ताला इनकी रोजी में बरकत फरमाता है। ये पहिया 8-10 हजार, लेकिन कपड़वा आपसे बड़ी है पहिने। बेशक बेशक हक है हजरत। अच्छा ही बताओ, कोनो मौलवी मौलाना कोनो सेठ थी गवाह की दुआ कह दो कि हमारी रोजी रोटी बढ़िया हो जाए, और देखा जाता है सेठ 5 लाख रुपया महीना आवत है, तब वही इमाम साहब थी आवत है, हजरत जरा दुआ कर दीजिए कारोबार सही हो जाए। तो जी जी, इनके लिए चींटियां सुराखों में दुआ करती हैं, मछलियां पानी में दुआ करती हैं, तो इनके कपड़ा देख के चमक दमक देख के जलो ना। लेकिन आज मुसलमान इतना हट चुका है राह से कि जहाँ मौलवी मौलाना बढ़िया गाड़ी देखी बकही लागत है कोनो मदरसा रसीद के हाथे आएगे का, बहुत चमकत है उसे। अगर फटा पुराना पहन ले तो कहें मौलवी मौलाना बनाए का फायदा, देखो कपड़ों नहीं जुगाता। यही हाल है। ऐसा न सोचो, जलो ना, ये तुम्हारे रहबर है। बेशक बेशक हक है बेशक। बगदाद के बादशाह हारून रशीद बादशाह थे, उनके 2 लड़के अमीन मामून बगदाद के मदरसे में पढ़ते थे, इमाम मोहम्मद पढ़ाते थे। एक दिन हारून रशीद बादशाह घोड़े पर सवार हुए, सोचा कि लाओ जाए देखे बच्चे पढ़ते हैं कि खेलते हैं। वहां गए तो देखा क्या कि इमाम मोहम्मद वजू कर रहे थे और अपना पैर धुल रहे थे, और बगदाद के बादशाह हारून रशीद का लड़का अमीन लोटा से पानी डाल रहा था। कोरे कुइया का आदमी हो तो कहा मौलाना अतने अपाहिज हो कि लोटा से पानी नहीं डाल पाओ तो इसे डरवाओ तो। जी जी जी, बोलो, है लोग कह देते। हजरत यही हाल है। लेकिन हारून रशीद जहां बादशाह थे वहीं हाफिज कुरान भी थे, आलिम दीन भी थे, और बादशाह वक्त थे। जब उन्होंने देखा कि मेरा बेटा पानी डाल रहा है, खासी इमाम मोहम्मद अपने पैर को धुल रहे, तो हारून बादशाह घोड़े से उतरे, जिस कोड़े से घोड़े को मारते थे उसी कोड़े से अपने बेटे अमीन को मारने लगे। इमाम मोहम्मद समझे कि मेरे पैर पे पानी डाल रहा है इसीलिए शायद मार रहा। कहा बादशाह मत मारो, क्या मैं उस्ताद हूँ, मेरा हक नहीं है कि मेरी खिदमत करे, आप मार रहे हो। तब हारून रशीद ने कहा था हुजूर इसलिए नहीं मार रहा हूँ कि आपके पैर पे पानी डाल रहा है, मैं इसलिए मारता हूँ कि अल्लाह ने इसे 2 हाथ दिए हैं, इसको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से आपके पैर को धुलता। वाह 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 वाह, नाराए इल्मे दीन की दौलत मिलती। माशाअल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद रफीक आलम साहिब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। एक हाथ कमर पे रखे है, एक हाथ से पानी डाल रहा है, इसको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से आपके पैरों को धुलता। ये जज्बा था बगदाद के बादशाह हारून रशीद को, तो इतने बड़े आलिम बने दोनों बच्चे कि आज भी तारीख इस्लाम में उनके नाम मौजूद है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए मदारिस के मुदर्रिसीन को गिरी निगाह से न देखो, इनको इज्जत की निगाहों से देखो। बेशक बेशक, हसद न करो। बेशक, हसद करना शैतान की खसलत है जी। एक बादशाह थे, उनके दरबार में हर तरह के आदमी रहते थे, आलिम, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, मेहरुए, मर्द, हिजड़ा, सब मिल रहत रहे। बादशाह थे। मौलाना कुर्सी बैठे रहत रहे, शाम के जाए ला गए तो मुसाफा मिला, गेरा कैस पाए जाए चले जाए, कोई दिन के मसला हो तो बता दें, नहीं बैठे रहे शाम के चले जाए, और बाकी लोग काम करें तब रुपया पावे। तो उनके दरबार में एक हिजड़ा भी था। हिजड़वा देखिस कहीं सरे हम लोग मेहनत करी थे दिन भर, तब शाम के 2 रुपया पाई थे, वही मौलाना बैठ बैठ के गेरा कैस लेके जाते, वह हिजड़वा जले ला। बस सोचिस कि मौलवी भगावे है। एक दिन हिजड़वा आवा, फिर बादशाह सलामत, इसको बिठा के क्यों पैसा देते हो? बादशाह ने कहा आलिम है, आलिम, ये दीन के रहबर है। हिजड़वा कैसी मौलाना मौलवी नहीं है, सिर्फ ऐसे कुर्ता पैजामा पहने, दाढ़ी रखा है, टोपी लगाए, मौलवी नहीं है। यू
बादशाह ने कहा तुमको कैसे मालूम हुआ? हिजड़ा कहे समय इजाजत दो, अब हम सवाल करे थे, कोई सवाल के जवाब ही ना बताए भाई, मौलवी है ये नहीं। अब मौलाना खड़खड़ाने, या अल्लाह कहाँ के गुस्ताख आएगा वह सामने। तो बादशाह ने कहा पूछो। तो हिजड़ा ने कहा बताओ मौलाना। कहा बोल। तो पूछी इसकी बताओ कि जमीन का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब बताओ। हम कोरे कोइया हैं, तकरीर करे हो सवेरे नंदपारा जो लोग हमसे पूछे कि हुआ गिरा हुआ कोरे कोइया के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, तो हम बताए पे हम यही कहे कि कह रहे हैं तकरीर के रहो कि फिता लेके नापे के रह रे बोलो, और पूरी दुनिया के बीचों बीच हिस्सा कहाँ? अब मौलाना बेचारे खड़बड़ाने, कहूँ लिखे नहीं। तो कहीं और कौन सवाल है? कहीं ना एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कितने हैं? अब यही कहूँ नहीं लिखा है। वजू नहीं पूछे, नमाज नहीं पूछे, हिजड़ा कहीं मतलब है का उसे। अब मौलाना और परेशान, यही कहूँ नहीं लिखा है कि आसमान में तारे कितने हैं। कहीं और को सवाल है, कहीं एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं? अब यही कहूँ नहीं लिखा है। अब मौलाना बहुत परेशान, यक्को दीन के बात नहीं पूछी। मौलाना ने कहा और कुछ कहा नहीं, वही 3 सवाल के जवाब बताए दो। मौलाना साहब ने बादशाह से कहा हुजूर एक दिन का मौका दे दीजिए, परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़ा कहे देखो अगर ये मौलाना हो तो कुछ ना कुछ तो बताओ। आप बादशाह खफा, कहीं यार जब तुम मौलाना नहीं थे तो बैठ के रुपया क्यों ले जाते थे? जाओ अगर परसों नहीं बताया तो तुमको फांसी पे लटकाएंगे। और उस जमाने में जो बादशाह कहते थे करते थे। अब बेचारे मौलाना आए घरे, कोनो किताब की बात हो तो किताब देखें, अब परे चैन नहीं कि परसों फांसी पर चढ़वे, कभू ही करवट कभू करवट चढ़ा बुखार मौलाना के। अत्ते में है जो उनके धोबी कपड़ा धोत रहा है, कपड़ा लेके पहुंचा, दरवाज़ा खड़बड़ाई। मौलाना दरवाज़ा खोली, चेहरा उतरा। धोबी कहिस क्या बात हजरत? कहीं कोई बात नहीं। कहीं नहीं बताओ आज परेशान बहुत हुआ, क्या मामला? कहीं नहीं यार दरबार में एक हिजड़ा है, उसने 3 सवाल किया, उन्हीं सवालों के जवाब में उलझा हूँ। कहा क्या है सवाल? मौलाना कहीं जाए और अपन काम करो, हमका तंग न करो। कहीं बताइए तो क्या पूछा है? कहा पहला सवाल पूछा है दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। दूसरा सवाल पूछा है कि आसमान पर तारे कितने हैं। तीसरा सवाल किया है कि दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी हैं। कहा आपने क्या बताया? तो कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा। बादशाह ने कहा परसों नहीं बता पाओगे तो तुमको फांसी देंगे। धोबी कहे जाओ आराम से लेटो, अब परसों जब आप जाइएगा और आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा कि ये छोटे छोटे सवाल, इनका जवाब देना मेरे शान के खिलाफ है। ऐसे छोटे छोटे सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बता देगा और मैं आऊंगा और इन सवालों का जवाब बता दूंगा। बेशक बेशक। मौलाना कहीं ना आए रे, जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका ना ही पता है। और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए, तू का कैसे मालूम है रे? कहीं हमका मालूम है, कहीं का बता, कहीं निया ना बताइए, हूँ ही बताइए। मौलाना कहीं सही बताओ यार, ऐसे सोचबे परसों तक न जान पाइबे तो भाग के कहूँ जान बचेबे। अब ऐसे तोरे कहे हुआ चले जाए, फोकट के काम हमारा तमाम हो जाए। धोबी ने कहा आप घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा हूँ। खैर धोबियो तसल्ली दीहिस। तीसरे दिन मौलाना गए बादशाह के दरबार में, जैसे पहुंचे वैसे हिजड़वा दन्न से आएगा सामने। कहा मौलाना बताओ। मौलाना के बैठो दर, ये छोटे छोटे सवाल, इन सवालों का जवाब मैं क्या मेरा धोबी बताएगा? बैठो बात है। अब हिजड़वा खड़ा ही गाला। अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी गधा पर बैठा और पहुंच गया गेट पर। अंदर आने की इजाजत मांगी, इजाजत मिली तो धोबिया गधा से उतरा नहीं, गधा समेत बादशाह के महल में घुसेला। तो लोगों ने ढांटा ढकेला, कहा बदतमीज कहीं का, यहाँ गधा ला के लेके आ रहा है, निकल यहाँ से। तो धोबी ने कहा बादशाह से हुजूर मैं गधा लेके आऊंगा, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। मैं गधा लेके आऊंगा। जब शर्त लगा दी तो इजाजत मिली। धोबी गधा लेके अंदर घुसा, फिर गधा से उतरा, हाथ में सौंटा, कहीं कहाँ है हिजड़ा? आवा हिजड़ा।
क्या है सवाल तेरा? कहा पहला सवाल यह है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी रहा है, हुए से सोटवा से नापक शुरू की, इधर के कमरा नापिस, इधर के नापिस, उधर के नापिस, तो कहला के सोटवे थे ठड़ियाए थे। इसके सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी है। और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, इधर के नाप ले, भाई पता चल जाए। और हिजड़वा जनतो नहीं रहा, कहने नहीं सही कहा तो यह है। दुबेवा कहना शक सुबह हो तो नाप के देख ले, तो दुनिया नाप पे हिजड़वा। यहाँ शाहजहांपुर नापक हो तो हालत खराब हुई जी। जी 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 जी। और पूरी दुनिया दुबेवा कहने ने अगर शक सुबह हो तो नाप के देख ले, कहने ने सही कहा था। तो कुछ दूसरा सवाल क्या है? तो कहीं आसमान में तारे कितने हैं? तो धोबीवा अपन गधा के पूंछ पकड़िस, कहे हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़ करके इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तब गधा के बाल कहाँ गिन सकत रहे वो, और जनता नहीं रहे साहब। हाँ, सिर्फ मौलवी का भगाव चक्कर में सब सोचे बैठ रहे। कहने ने सही कहा था। दुबियो कहे नहीं न मान तो गिन के देख ले, भैंसक बाल गिनने पे, गधा के बाल को गिन पे। कहने ने सही कहा था। पूछा तीसरा सवाल क्या है? कहा दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी हैं? दुबियो हाथ में सोटा लिहे रहा है, माँ की बंद की तो गिनती गिने शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक, फिर छोड़ दी गिने लाख शुरू से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ी दूर गिने फिर छोड़े, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2-3 दफा गिनती गिनी छोड़िस, गिनती गिनी छोड़िस। हिजड़वा का पकड़े सो वही सोटा से पीटे शुरू की। जब पीटे लाग तब हिजड़ा चिल्लान, हुजूर बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा अरे भी हिजड़ों को क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले उसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। बादशाह ने कहा अरे भाई ऐसा क्यों? तो धोबी ने कहा हुजूर मैं मर्दों की लाइन अलग लगाता हूँ, औरतों की लाइन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। ये गिनती नहीं करने देता, पहले इसको खत्म कर लेने दो फिर मैं बताऊंगा कितने मर्द है कितने। क्या बात है। तब हिजड़वा चिल्लान के बादशाह बचा ले, हम सब मौलवी के जलन में कहा रहा हुजूर बचा लीजिए बचा लीजिए। तो जलना नहीं चाहिए। आदम से शैतान जला था तो आज भी उसको मरदूत कहा जाता है। इसलिए लोगों अपने आलिमों से मोहब्बत करो, हाफिजों से मोहब्बत करो। कुरान की एक आयत नाजिल हुई थी सरकार पर, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं। मोहम्मद किसी के बाप नहीं है। कोई मर्द के बाप हैं? सरकार के 2-3 लड़कियां रहा है बचपने में खत्म हो गए। यदि जो बैठा ये मर्द हो, इसका बच्चा कही हो मर्द न कही हो। बोलो मर्द कब कहा जाता है? समझ लो, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि कुरान ने फरमाया मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। बच्चों के बाप तो थे 3 बच्चों के, लेकिन मर्दों के बाप बच्चे बचपन में चले गए। तो मर्द उसको कहा जाता है जो बालिग हो जाए। मा काना मोहम्मद को, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तब सहाबा हुजूर के पास जुटे, कहते अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं। कहा आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना। तब सहाबा की आंखों में आंसू भर आए। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो हम लोग दीन आपके बाद किससे सीखेंगे? तो हुजूर ने फरमाया था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद मेरी उम्मत के उलमा से तुमको दीन की दौलत मिलती रहेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत में उलमा होंगे जो तुमको दीन का पैगाम सुनाते। हक है बेशक बेशक। इसलिए कोरे कोइया के लोगों खुश नसीब हो कि आपने
अपने वतन में इदारा बनाया और माशाअल्लाह वो दिन भी अल्लाह ने आज दिखाया कि आपके सामने बच्चे कामयाब होकर निकल रहे हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को शबो रोज़ तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि मुसलमान बन के जियो तो मुसलमान बन के जियो। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान की पहचान चेहरे पे दाढ़ी, दाढ़ी रख लो। हुजूर ने किससे कहा था? 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। जितने नबी दुनिया में आए सब नबियों के चेहरे पे दाढ़ी थी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान हुजूर अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी 1,40,000 हज्जतुल विदा में शरीक थे, लेकिन हर सहाबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई, किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। और इन्हीं दोनों के रास्ते पे जो चलेगा वही फिरका, वही इंसान कामयाब होगा। हुजूर की उम्मत में सबसे पहले दाढ़ी किसने बनाई थी? यजीद ने, सबसे पहले उसने बनाया। इसलिए लोगों चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पे ऐसी दाढ़ी थी, ऐसी दाढ़ी थी कि यहूदियों की एक जमात हजरत अली शेर खुदा की दाढ़ी ही को देखकर कलमा पढ़ ली थी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। यहूदियों की जमात हजरत अली की दाढ़ी देखकर कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए थे। बेशक बेशक। और आज हम मुसलमान हो के दाढ़ी बनवा रहे हैं। ऐ लोगों दाढ़ियां रखा लो। हदीस शरीफ में है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। यार दाढ़ी सुन के बहुत से लोग भागे लगे। खैर अब मैं अपनी बात वापस ले रहा हूँ। आप लोग कहना मेरा काम था, नाराज न होना। देखो हुजूर का फरमान है, कुस्सुश्शवारिब, मोछों को कतरवा लो, वाफुल्लुहा, दाढ़ी बढ़ा लो, वखालिफुल मुशरिकीन, और मुशरिकीन की मुखालिफत करो। ये पैगाम मेरे नबी ने हमको तुमको दिया था। हदीस में जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। कब्र बड़ी कठिन जगह है, इसलिए लोगों कब्र में रोशनी का इंतजाम कर लो। अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। माशाअल्लाह इसके माशाअल्लाह। रसूल कब्र में रोशनी का सहारा है। इश्क करो सच्ची। और आज हम और आप इसकी आ जाते झूठा। वो तो ऐसे एक नवाब साहब थे, घरे लेटे रहे अपने महल में, यहाँ उनकी आवत रहा है खांसी, खांसत रहा है। और इत्तेफाक से वही रात में चोर नवाब साहब के महल में घुसा, चोरी करने के लिए। चोरवा घुसा और नवाब साहब के खांसी आ गई इत्तेफाक से। जब खांसी आई तो चोरवा उनके तखत के नीचे घुसेगा कि लागत है जानत है जागत है कहा। और नवाब साहब लिहिन देख ब नवाब साहब खांसक शुरू की, कुछ खांसी आवे तब और कुछ बगैर खांसी के खांसे, खांसे ओके ऊपर थूक और थू जैसे हमका तुमका लेटे हो थूक आवत है, खांसा जाता है तो खटिया के नीचे थुक्का जाता है, ऐसे नवाब साहब खांसे उसके ऊपर थुक्का नीचे, थुक्का 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 थुक्का। नवाब साहब का बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बना दी। वो बेचारा चुप पे पड़ा। वो सोचे कि जब सो जाए तब भागी। और नवाब साहब कहाँ सोए वाले, जाके चोर घर में घुसाए तो नींद ही। रात भर खांसे नवाब साहब और वही के ऊपर थूक गए। सुबह में तो उनकी बीवी पानी लेके आई, और जब पानी ले गए तो नवाब साहब थुक्कत रहा, वही के ऊपर थूक मारी। बाबा बरबरायला कहे तुम अंधे हो, नहीं दिखाते आदमी नहीं दिखाते तुमका।
तो नवाब साहब ने कहा, बड़े अफसोस की बात है कि तुम मेरी जिंदगी की साथी और मेरा एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई। अब आज मेरा सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा, और तुम जिंदगी के साथी एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई। जब चोरवा सुनी मैं तखत के नीचे से निकल के भाग और कहा था अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के जा रहा हूं सफेद बन के। वो समझी समान मेराज हो गया। इश्क सच्चा करो। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, हुजूर की एक हदीस सुन ले। हुजूर फरमाते हैं अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमजान का रोजा रख ले, बेशक वअताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, बेशक वअहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, तो हुजूर फरमाते फतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाजा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह। उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देगा। एक हदीस में अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, दरहा लेके उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्नह, तो औरत जन्नत में जाएगी। जिस औरत से उसका शौहर राजी हो तो हुजूर फरमाते उस औरत का ठिकाना जन्नत है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि ईमान लाने के बाद सबसे पहला अमल मुसलमानों पे फर्ज होता है, तो वो कौन सी नमाज फर्ज हो, कौन सी इबादत है? नमाज। इसलिए नमाजों की भी पाबंदी करिए। बगैर नमाज पढ़े हम अल्लाह और उसके रसूल को राजी नहीं कर सकते। इसीलिए कुरान फरमाता है क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन ईमान वाले? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो ईमान वाले अपनी नमाजों में खुशू करते हैं। नमाजों में खुशू करते हैं वो मोमिन कामयाब हैं। खुशू का मतलब इस तरह नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है और हम अल्लाह को देख रहे हैं। नमाजें पढ़ो। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम एक दिन सुबह रोने लगे। अब ऐसा रोए कि महल्ले वालों को लगा कि शायद कोई मैयत हो गई, तो महल्ले के लोग सब जमा हो गए और रो रहे हैं। लोगों ने पूछा इब्राहीम कौन मर गया, किसका इंतकाल हुआ कि आप रो रहे हो? तो इब्राहीम ने कहा था कि किसी का इंतकाल नहीं हुआ। आज अगर मेरी औलाद मर जाती तो मैं इस तरह न रोता, मेरी बीवी मर जाती तो मैं न रोता, लेकिन आज अफसोस है कि मेरी नमाज फजर चली गई, इसलिए मैं रो रहा हूँ। ऐसे ऐसे अल्लाह वाले गुजरे। एक फजर छुट्टी थी तो ऐसा रोए कि बस्ती के लोगों को लगा कि शायद इनके घर में कोई जनाजा हो गया। और आज हमारी सारी नमाजें छूट रही हैं और आज हमारे चेहरे पे गम तक नहीं है, सोच तक नहीं है। लोगों सोचो अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मासूम बनाया, लेकिन अपने रब को राजी करने के लिए नमाज में रात में इतनी देर तक खड़े रहते थे, इतनी देर तक खड़े रहते थे कि बुखारी की हदीस में हत्ता तबर्रत कदमा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह के दोनों कदम सूज जाते थे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु। कुरान की आयत नाजिल हुई ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, ऐ महबूब हमने तुम पर कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तुम मुसीबत उठाओ। हम और आप उनके चाहने वाले, आशिके रसूल बोलने वाले, और हमारी नमाजें छूट रही हैं। जो आशिके रसूल होगा उसकी नमाज नहीं छूटेगी। बेशक। और जो नमाज छोड़कर आशिके रसूल का दावा करे वो आशिके रसूल नहीं, वो झूठा है, मक्कार है। जो मसलक आला हजरत का नारा लगाए
और नमाजों को छोड़े वो कभी मसलक आला हजरत का वफादार नहीं है, वो गद्दार है। नमाज मसलक आला हजरत वालों ही पर फर्ज है, बेशक हक है, ईमान वालों ही पर भी नमाज फर्ज है। बेशक बेशक। इसलिए लोगों नमाजें पढ़ो और अपने माँ बाप को राजी करो। कुरान में 17 जगह बार बार आया है, एक जगह नहीं, 17 मर्तबा अल्लाह ने फरमाया। कहीं फरमाया बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप पर एहसान करो। कहीं फरमाया बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप की फरमा बरदारी करो। कहीं फरमाया उस्कुरली वली वालिदैक, अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। लेकिन हम माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं देते। पीर साहब के लिए हम लोग परेशान रहे थे। पीरों के लिए कहूँ आवा है को दफा, सराहतन पूरे कुरान में कहूँ नहीं आवा है कि पीर की खिदमत करो, पीर पर एहसान करो, कहीं नहीं आया। और माँ बाप के लिए 17 जगह आया। हम माँ बाप को पर्दे पीछे डाले हैं, पीर को आगे किए हुए हैं। ऐ लोगों, सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है। बाप को राजी कर लो तो सबसे बड़ा पीर तुम्हारा तुमसे खुश हो गया। पहले माँ बाप को राजी करो, इसीलिए हक परस्त पीर यही बताते हैं। मारहरा आला हजरत का पीर खाना है। हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ किबला हर साल उर्से कासमी में खड़े होकर कहते हैं, ऐ मेरे बरकाती मुरीदो, तुम लाखों की तादाद में इसलिए आए हो कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शवा लेगा। फरमाते हैं खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे, तुम्हारा पीर तुम्हारा कुछ नहीं करा सकता। इसलिए माँ को राजी करो, बाप को राजी करो। हदीस पाक में अन जाबिर क़ाला जीतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते मैं नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुआ। वक़ुल्तु अन अस्तशीरुका गुदू या रसूल अल्लाह। जाबिर कहते मैंने कहा अल्लाह के रसूल, मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ कि अल्लाह की राह में मैं जंग लड़ूँ, आप मुझे इजाज़त दे दो, मैं अल्लाह की राह में जिहाद करूँ। फ़क़ाल रसूलुल्लाह हल जाबिरो, फ़क़ाल रसूलुल्लाह या जाबिरो हल उम्मुका हय्या। ए जाबिर ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? क़ुल्तु नअम, मैंने कहा हाँ। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरजी इलैहा, तो सरकार ने फरमाया जाबिर अपने माँ के पास वापस जाओ। व अलज़िमहा, और उनका दामन मजबूती से पकड़ लो। फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, पर बेशक जन्नत तो उसके पैरों के नीचे रखी है। तुम जा रहे हो जंग लड़ने की, अल्लाह हमें जन्नत दे दे, जन्नत तो तुम्हारे माँ के पैरों के नीचे है। ऐसे ही बाप है। एक मुसलमान नबी करीम की बारगाह में हाजिर, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी मेरे अब्बू में बनती नहीं है। अब्बा कहते हैं कि बीवी को तलाक दे दो, बीवी कहती है अब्बा से दूर हो जाओ। मैं परेशान हूँ कि बीवी का कहाँ मानूं कि अब्बा का कहाँ मानूं। तो सरकार ने फरमाया इन्ना बन अबवाबुल जन्ना, बेशक तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। बेशक बेशक। सीता खुजहा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता है तो बाप का कहा मान जा, बीवी को तलाक दे दे। वहीं सीता दैया, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो बीवी की बात मान जा, बाप से दूर हो जा। वो गए अपनी बीवी के पास, हो जाते जाते बीवी को 3 तलाक दे दिया। बीवी रोने लगी, मेरे प्यारे शौहर कौन सी कमी हो गई कि आते आते तुमने तलाक दे दिया। तो उस मुसलमान ने कहा था सुनो, तुम्हें छोड़ा हूं तो तुम्हारे बदले में दूसरी बीवी पाऊंगा, और अगर बाप को छोड़ दूंगा तो कयामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊंगा। बेशक बेशक। इसलिए तुम्हें तो छोड़ सकता, लेकिन बाप का दामन नहीं छोड़ सकता। ऐ लोगों, माँ बाप की कदर करो। माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। अगर राजी हो गए तो जन्नत तुम्हारी, और नाराज हो गए तो जहन्नम तुम्हारी। इसलिए गुजारिश है, चेहरों पे दाढ़ी रखा लो, नमाजों की पाबंदी करो और पाको साफ रहा करो।
पाकी ईमान की फितरत में दाखिल है। पाक रहा करो। हुजूर फरमाते तुहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो पाकी में है। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि पाको साफ रहें ताकि अल्लाह भी राजी रहे और पाकी की वजह से मियाँ बीवी में मोहब्बत भी बरकरार रहे। कुरान में वह युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। अच्छा ही बताओ, कोई के मेहमानी में जाओ, कोई के घरे हो के लड़काओं के घर से नान मुन निकले साफ सुथरा, तो हम लोग उठा के प्यार करते कि नहीं करते? कभी कभार, कभी गाल पे हाथ डालेंगे, कभी चुम्मा लेंगे। और कोई के घरे जाओ, बैठो, जैसे बैठो घर से ईमेल लड़का निकले क्योंकि बुल्लू बुल्लू नाके बहाए तो के चुम्मा ले हो। क्यों? इंसान की फितरत में सफाई दाखिल है। आजकल हमारी माँ बहनें जई हैं मदरसा में, कही मौलाना साहब तनी कुछ बनाए दो। पूछो का बात? तो कहीं हमरे गुडवा कब्बा तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठावत। तो बताओ, जब महीना नहाई हो ना, कपड़ा ना बदली हो, तो आदमी की निगाह उठी। कब तैयारी करेंगी? जब कहीं मेलम जाए को या कहीं दावत तवाजा में। है मेरी माँ बहनों, कुरान की आयत सुनो, सूरह नूर की। अल्लाह फरमाता है ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, औरतें अपना बनाव संवार कहीं जाहिर न करें, इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने, औ आबाई बुउलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने। इन लोगों के सामने बन संवर के रहें ताकि शौहर का दिल खुश हो कि अल्लाह तेरा शुक्र है खूबसूरत बीवी अता किया। बाप खुश हो, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने खूबसूरत औलाद दी। और ससुर खुश हो, दुआ करे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे खूबसूरत बहू अता फरमाई। लेकिन घरे रही है तो ना नहाई है, जब मेलम जई है तब, बिहायम जई है तब, तके वहाँ बन संवर के कौनों से मुस्किया बतियई हैं और को हम मर्दवक निगाह पर गए हुआ से लतियावे शुरू करत है कि किसे मुस्कियात रहे रे, जा जहाँ जिसे बात करता रहा हुए जा। इतलाक की नौबत क्यों है? इस्लाम के उसूल की पाबंदी सब पर ज़रूरी है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और कामयाब होने वाले बच्चों को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश बीजों